अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सुप्रिया श्रीनेत, इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, ये बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मेरा पहला वक्तव्य और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। आपने एक सांसद का जिक्र किया, वो अमेरिका की एक चुनी हुई सांसद है, एक डेलीगेशन का हिस्सा थी। कोई छुपकर उनसे या वन ऑन वन मीटिंग तो नहीं कर रहे थे। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान तो नहीं चले गए थे बिरयानी खाने, उनकी माताजी के पैर छूने। कोई आईएसआई को बिना किसी को बताए पठानकोट तो नहीं इनवाइट कर लिया था। कोई सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट तो नहीं दिया था। कोई तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का मेंबर था, उसको जम्मू में अपना मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनाया था। कोई तारिक अहमद मीर हिजबुल के आदमी को अपने मंच पे नहीं चढ़ाया था। कोई आसिया अंद्राबी जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए नहीं लाए थे, जैसा बीजेपी करती है। तो बीजेपी की नैतिकता इसलिए नहीं दिखती है। और ये मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं, फिर आप आगे जाइएगा। जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं, और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है। तो बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, यह आपकी असलियत है। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान ओमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं है। गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए, किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए। बहुत चीज आपने बोली, अभी एक के बाद एक आता है, बीच में किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं, ये सब बयान बता रहा हूँ, ये जानबूझ के बीच में बोल रही है डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल है कि इल्हान ओमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है। जांच करवाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना मेंटल इनकोहेरेंस कैसे मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट चाहिए, मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहां पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए।
और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आज़ादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन आए उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमार उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमार उल्हन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जब आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती हैं कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमार उल्हन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? सुप्रिया जी एक गंभीर आरोप को लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है, भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया।